नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख वचन और नारे। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फिर इस टॉपिक को हम फेमस स्लोगन भी बोलते हैं और हर एग्जाम में ना आप डन मानिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये आप सभी के लिए एक विजेता बैच रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यह प्रसिद्ध नारा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था और आपको बताना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मंगल पांडे। क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को यह नारा दिया था। डिटेल में समझेंगे। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए विद्रोह के दौरान दिया था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा ही विद्रोह के दौरान चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो जो गरीबी हटाओ का नारा है ये दिया है इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है उपयुक्त ए एंड बी दोनों, भगत सिंह और मौलाना हसरत मोहानी। अब मैंने यहाँ पे उपयुक्त दोनों क्यों लिखा है, देखिए डिटेल में समझते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में रचा था, लेकिन इसे 1920 के दशक के आखिरी में भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय यह नारा लगाया था। तो आपको क्लियर हो गया ना कि नारा को फेमस किसने किया? भगत सिंह ने किया। और इस नारा को लिखा किसने है, रचा किसने है? मौलाना हसरत मोहानी ने। इसलिए आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा ये दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने 1943 में सिंगापुर से भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करते हुए यह नारा दिया था। तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि दिल्ली चलो का जो नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था? तो 1943 में सिंगापुर में दिया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। डिटेल में समझेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया ऑप्शन डी, उपयुक्त बी और सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और चंपक करामन पिल्लई। इन्होंने दिया नारा जय हिंद का। जय हिंद का नारा मूल रूप से चंपक करामन पिल्लई नामक एक भारतीय क्रांतिकारी ने 1907 में जर्मनी में दिया था। हालांकि इस नारे को भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरीशचंद्र ने। भारतेंदु हरीशचंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। नेक्स्ट है, हे राम का नारा किसने दिया? हे राम का नारा जो है ये दिया महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने हे राम का नारा दिया। डिटेल में समझेंगे। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी, तब कहा जाता है कि उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकले थे वो हे राम निकले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है ये दिया है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना आज, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यकीन मानिए इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल मिला के 50 के आसपास क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आप देख के जाना एग्जाम से पहले।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का जो नारा है ये दिया उपयुक्त दोनों, ए एंड बी, महात्मा गांधी जी ने, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। प्रतिष्ठित भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम प्रसिद्ध नायक यूसुफ मेहर अली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि इस नारे को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्रीय आह्वान करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है। मतलब नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। प्रसिद्ध किसने किया? महात्मा गांधी ने। इसलिए आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। रचयिता अगर हम बात करें, इस गज़ल को मूल रूप से बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखा था, जो पटना के एक उर्दू कवि थे। उनकी यह गज़ल उस समय की पत्रिका सभा में प्रकाशित हुई थी। लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? इस शेर को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने और इसे क्रांतिकारियों का अमर नारा बनाने का श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को जाता है। तो यहाँ पे भी आपने ये चीज़ नोटिस कर ली कि फेमस किसने किया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने करा है, लेकिन लिखा किसने है? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। इस गाने को तराना ए हिंद भी कहा जाता है। यह कविता 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। डिटेल में समझेंगे किसने दिया यह नारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब और कहाँ पर दिया? यह नारा उन्होंने जुलाई 1944 में बर्मा में, जिसे कि म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों को संबोधित करते हुए दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों, बी और सी, लाला लाजपत राय और यूसुफ मेहर अली। नारे के रचयिता हैं, यह नारा यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। यह नारा 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में दिया गया था। अगर हम बात करें आगे, तो लाला लाजपत राय इस नारे के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह इसके सबसे प्रमुख प्रदर्शनकारियों में से एक थे और उन्होंने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन 1927। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? तो हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF,
मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको रवि बुक्स PDF.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे और उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने नारा दिया, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा था ऑप्शन ए, अपने आलस्य को दूर करें। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? तो देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो इसका नारा दिया था भगत सिंह जी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। यह नारा शहीद भगत सिंह जी ने दिया था, कब और कहाँ पर? यह नारा विशेष रूप से 8 अप्रैल 1929 को उस समय गूंजा था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ साथ साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे भी लगाए थे और पर्चे फेंके थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर मत दो का नारा किसने दिया? तो देखिए, कर मत दो का जो नारा है ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नारा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कब और किस संदर्भ में? उन्होंने यह नारा 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी का। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, यह कथन इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा ने देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? देखिए, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक फास्ट रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है और अगर आपको आपके रवि सर का कंटेंट, रवि सर की मेहनत, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था PV नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे किसने दिया यह नारा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी ने दिया था। कब और किसके संदर्भ में? उन्होंने यह नारा 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान दिया जब वह प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। डिटेल में समझेंगे, यह नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। कब और किस संदर्भ में? उन्होंने यह नारा 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद दिया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? कश्मीर चलो का नारा दिया ऑप्शन डी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने कश्मीर चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है,
मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय जी का। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। नेक्स्ट है भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगी का यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी का। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन था महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत रत्न उनको 1962 में मिला। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन है नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल का। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन है मोहम्मद इकबाल का, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन था चित्तरंजन दास का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी का। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उन्होंने यह नारा 9 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में गांधी जी के करो या मरो के नारे को बदलते हुए दिया था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो वंदे मातरम का जो प्रसिद्ध नारा है ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवता एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। नेक्स्ट है जन गण मन का नारा किसने दिया? जन गण मन का जो नारा है ये दिया ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है एक भारतीय कवि लेखक संगीतकार दार्शनिक और चित्रकार थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और जो गुरुदेव का जो टैग था ना ये महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो नारा है इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 का जो सेंसस है 2011 का जो जनगणना है इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिटलर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, यानी कि NSG का जो नारा है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट है विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से जुड़ा है विश्व के एकजुट मजदूर।
शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन ने शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी रहमत अली ने। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी जो वीडियो है ना ये कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज की वीडियो में। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको हमारा करंट अफेयर्स का और GK GS का विजेता बैच मिल जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है GS का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।